तो गाइस पिछले 3 सालों से मेरे पास है आईफोन और भाई मैंने सारे आईफोन यूज किए 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स आईफोन SE 13 11 और मैं गया हूं पक अब भाई अब मेरा दिमाग हो गया है खराब। अब मैं वापस से स्विच कर रहा हूं एंड्रॉइड के ऊपर। एंड्रॉइड में भी एंड्रॉइड का किंग S23 अल्ट्रा पे हम स्विच करने वाले हैं। वैसे ये फोन मेरा प्राइमरी फोन रह चुका है। आईफोन के साथ साथ मैं एंड्रॉइड फोन जो रिव्यू करता हूं उन पे भी स्विच करता रहता हूं, तो सारे फोन का एक्सपीरियंस तो रहता ही है। अब भाई आईफोन 14 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए का फोन आता है, इससे कोई पक जाता है क्या? आप बोलोगे भाई हमें दे दो, तो भाई बिल्कुल पक गया हूं मैं। यही बातें बताऊंगा कि पिछले 3 सालों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना आईफोन के साथ में और क्यों भाई वापस से आ रहा हूं एंड्रॉइड के ऊपर, वो बातें बताऊंगा। आपने सुना होगा कि भाई कोई आईफोन पे जाता तो वापस एंड्रॉइड पे नहीं आता। भाई सब गलत बातें हैं, मैं बताता हूं भाई क्यों आएगा वापस। अभी 4 पेजों की मैंने सामने स्क्रिप्ट रखी हुई है, सारी बातें बता दूंगा। वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सबसे पहला रीजन है डिजाइन। अब बोलोगे डिजाइन तो भाई कमाल का होता है, आप डिजाइन का यहाँ क्यों बता रहे हो? अब देखो इसका बैक पैनल एकदम फ्लैट है, साइड का फ्रेम एकदम फ्लैट है, साइड का फ्रेम स्टेनलेस स्टील का आता है। हाथ में पकड़ने में जो भाई हाथ की ऐसी तैसी ये फोन करता है ना, तो ना भारी फोन है, प्लस हाथों में जो निशान छोड़ता है अनकंफर्टेबल फील होता है। बैक कर्व होता तो एक बार को फिर भी थोड़ा बेटर फील करता है, जैसे नथिंग फोन 2 में है। भाई बहुत ही ज्यादा मेरे को अनॉय करती है चीज। अब हमारा जो S23 अल्ट्रा है वो बैक से कर्व है, फ्रंट से स्क्रीन भी कर्व है, तो जो उसका फ्रेम है ना हल्का सा कर्व निकल के आता है और वो हाथ में बहुत ही अच्छी तरीके से फिट होता है। वो फोन भी बड़ा है, हैवी है, लेकिन वो ना अनकंफर्टेबल फील नहीं होता हाथ में जैसे कि ये होता है। तीसरी चीज है डायनेमिक आइलैंड। इन्होंने नॉच हटा दी, अच्छा किया, डायनेमिक आइलैंड डाल दिया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर वगैरह आ जाते हैं, अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। लेकिन ये ना डीप कर दी और ज्यादा नीचे आ गया स्क्रीन के ऊपर, तो कभी भी आप वीडियो देखोगे 16:9 में ना तो अजीब सा कटआउट आधा दिखता रहेगा आपको। फुल स्क्रीन करोगे तो और ज्यादा बेकार लगेगा। अब मैं कंपेयर करूंगा S23 अल्ट्रा से ना, तो फिर उसकी स्क्रीन का कोई मुकाबला नहीं है भाई आईफोन से, आपको पता ही है। उसमें भाई बेजल बहुत ज्यादा कम है, मतलब नीचे थोड़ा सा बेजल मिलता है, लेकिन जो कर्व है और जो पंच होल है वो अलग ही लेवल है भाई एंड्रॉइड पे, आपको पता ही है। मैं एग्जांपल के लिए आपको एंड्रॉइड किंग S23 से रेफर करूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट स्मार्टफोन है वो। ऐसा नहीं है कि आईफोन मुझे अच्छा नहीं लगता, आईफोन भी बहुत सारी चीजों में मैं यूज करता हूँ, मजा तो नहीं आता ना उसको यूज करने में, लेकिन अब सारे आईफोन में आपको वही मिलने वाला है नए वाले 15 सीरीज में। अब एक स्मार्टफोन हम यूज करते हैं कॉल करने के लिए, और भाई कॉल करना ही आईफोन के ऊपर थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई T9 डायलिंग का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। मींस आपको कॉल में जाने के बाद कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके सर्च करना पड़ेगा, देन टैप करो फिर कॉल करो। इतना लंबा प्रोसीजर एक कॉल करने के लिए, ये भगवान क्या जुल्म है। स्मार्टफोन बनता है कॉल करने के लिए और वही इतना डिफिकल्ट है। वेयर एज एंड्रॉइड पे आपको T9 डायलिंग का सपोर्ट मिलता है। डायलर में जाओ, कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं भाई, 10-12 स्टेप करने पड़ेंगे, तो डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं। दूसरी चीज कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। कॉल रिकॉर्डिंग आप कर ही नहीं सकते हो भाई, मिथ है कि आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग है। वेयर एज एंड्रॉइड पे आप डायरेक्टली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑटो कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत, कभी भी कॉल आएगा ना मुझे पता ही नहीं चलेगा कहां से कॉल आ रहा है। ट्रू कॉलर काम करता नहीं है भाई ठीक से। इसके अंदर कितने पैसे दे लो आप, चाहे पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, इसके अंदर स्पैम कॉल्स आप उठाओगे ही उठाओगे। और मुझे दिन में भाई कम से कम 30 स्पैम कॉल्स आते हैं। जब मैं आईफोन यूज कर रहा था तो सारे के सारे कॉल उठा के मैं सारे क्रेडिट कार्ड वालों से बात कर रहा हूँ। आप कौन, कहाँ लगाया फोन? एंड्रॉइड पे पता चल जाता है कि भाई कॉल कहां से आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली कॉल को नहीं उठाता हूं। जो काम कर रहा हूं उसमें अपना मस्त रहता हूं या व्यस्त रहता हूं। एक और मस्त बात बताऊं, अगर मैं व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहा हूं, नॉर्मल कॉल आ गया तो मैं नॉर्मल कॉल पिक करके व्हाट्सएप कॉल को होल्ड नहीं कर सकता, व्हाट्सएप कॉल कट जाएगा भाई डायरेक्ट। ऐसे ही अगर मैं नॉर्मल कॉल पे बात कर रहा हूं, व्हाट्सएप कॉल आया और मैंने व्हाट्सएप कॉल को उठाया तो नॉर्मल कॉल कट हो जाएगा। मतलब होल्ड आईफोन को पता ही नहीं होता क्या है भाई। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है इससे पहले तो भाई कट करने का बटन भी नहीं था आईफोन पे, सीधा पावर बटन दबाओ। वैसे सिंपल बताते हैं, बहुत टाइम तो मुझे भी नहीं पता था कि भाई कॉल कट कैसे होता है जब मैंने शुरू में यूज करना स्टार्ट किया था, और हो सकता है आज भी लोगों को ना पता। अब तो बटन आ गया कट करने का। सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत आती है भाई पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज करने में। इसमें डायनेमिक आइलैंड है, मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, ऐसे होम करूंगा ना तो डायनेमिक आइलैंड में चला जाएगा। पिक्चर इन पिक्चर मोड एक्टिवेट ही नहीं होता है, जब मन करता भाई तब काम करता है, क्योंकि आज की डेट में iOS के अंदर जितने बग्स है ना भाई उतने किसी फोन में नहीं है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन तो भूल ही जाओ ना, इसके अंदर आपको कोई पॉपअप व्यू का ऑप्शन मिलता है, तो वो सब चीजें आप नहीं कर सकते हो आईफोन पे। और आईफोन के ऊपर जो भाई हमें कैलकुलेटर ऐप मिलता है ना, उसके तो भाई क्या ही कहने, प्लस माइनस कर लो, लेकिन हिस्ट्री में जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस जो भी किया हो कुछ नहीं दिखाएगा। एंड्रॉइड पे जाओ भाई सारी हिस्ट्री दिखा देगा, सारा वहीं से आप चेक कर सकते हो। एक और मैं चीज बताता हूँ, अगर आप दिन में 100 कॉल कर लोगे ना, उसके बाद की आपकी कल की जो कॉल हिस्ट्री है वो गायब। मतलब मैक्स 100 कॉल हिस्ट्री रख सकता है, उसके अंदर भी इंस्टाग्राम कॉल, व्हाट्सएप कॉल सब घुसा देता है भाई एक ही जगह पे। कभी कॉल करने जा रहे हो, नॉर्मल लग गई व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कॉल हो गई, पता नहीं भाई दिमाग ही खराब हो जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बात करते हैं यूजर इंटरफेस की। भाई एंड्रॉइड पे आपको पता है लेफ्ट से बैक कर लो, राइट से बैक कर लो, ठीक है, कहीं से बैक कर लो, लेकिन आईफोन में स्वाइप लेफ्ट करके ही बैक होता है। कुछ ऐप में एकदम टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके बैक होता है, कुछ ऐप में अलग ही तरीके से बैक होता है, कुछ ऐप में बैक का ऑप्शन नहीं आएगा, होम स्क्रीन पे ही जाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं कैंडी क्रश खेलता हूं ना, तो उसमें अगर ऐड पे आपने क्लिक कर दिया तो आपको ऐड देखना पड़ेगा भाई 30 सेकंड या 1 मिनट का, आप बैक नहीं जा सकते भाई, या तो ऐप को बंद ही कर दो।
अगर आपका कोई ऐप ढंग से काम नहीं कर रहा है, क्रैश वगैरह हो रहा है ना, तो एंड्रॉइड पे क्या है कि फोर्स स्टॉप कर लो, क्लियर डेटा वगैरह करके दोबारा से ओपन करोगे, बढ़िया काम करेगा। आईफोन पे पता क्या है, अगर ऐप काम नहीं कर रहा है, रिसेंट ऐप से हटा लो, दोबारा ओपन करो, नहीं काम करेगा, उसको अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल करो, फिर काम करेगा। देखो सफाई, डिलीट करके डाउनलोड कर लो, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, फिर उसके अंदर साइन इन करो, सब कुछ कर लो, है ना, क्या बड़ी बात है। कोई लुक एंड फील आप चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा फोन दिखता है वैसा ही दिखता रहेगा भाई, चाहे 4 साल से यूज कर रहे हो आप फोन। जैसा था फोल्डर में ऐप डाल लो या फिर हाइड कर लो भाई उसको ना, पूरा पेज ही हाइड होता है, ऐप हाइड नहीं कर सकते हो, फोटोज को लॉक नहीं कर सकते हो, ऐप लॉक नहीं है, और डिलीट भी करते हो ना तो उसमें भी ऑप्शन आ गया है कि फेस से अनलॉक। पर एक चीज बताऊं, मेरी बहन है, उसकी जो बहन है उसने अपना ही फेस आईडी लगा रखी है, पर उसकी फेस आईडी से भी फोन खुल जाता है। हाँ, ये भी चीज है भाई, बहन को एकदम जो शक्ल सेम होती है ना उनसे भी खुल जाता है। कैमरा कंट्रोल भाई जो बिल्कुल नर्क है भाई मेरे लिए। अब देखो, नो डाउट आईफोन का जो कैमरा है वो कोई बीट नहीं कर सकता वीडियोस के मामले में, चाहे मेरा S23 अल्ट्रा क्यों ना हो। अगर मेरे को अपनी वीडियो के अंदर कुछ शॉट लेना है वो मैं आईफोन से ले लूंगा, आउटडोर या इंडोर के अंदर। सैमसंग को यूज नहीं करता मैं वहां पे। और रिकॉर्ड करते करते अगर आपको पॉज करना पड़ जाए तो भाई पॉज आप नहीं कर सकते हो, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। जैसे मैं अपने चैनल पे बैटरी ड्रेन टेस्ट शूट करता हूँ, आईफोन से ही करता हूँ, 12-12 मिनट की भाई 4K 60 FPS क्लिप बना देगा। मुझे चाहिए होगा 1-2 मिनट का पार्ट, और मैं बार-बार स्टॉप भी नहीं कर सकता हूँ बीच में, क्योंकि भाई मुझे वो एग्जैक्ट कहाँ पे फोन डेड हुआ है वो चाहिए होता है, तो भाई पॉज करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ बोल ले। कैमरे की बुराई नहीं करने का, आईफोन सबसे बढ़िया है कैमरे में। फोटो तो उससे खिंचवाती है, फोटोज भी खिंचवाता हूँ। वीडियो तो इससे बनाती है। हाँ तो वीडियो इसकी अच्छी बनती है। देख निकल ली। कभी भी मैं बैटरी ड्रेन टेस्ट शूट करता हूँ तो ऐसे कैमरा ना ट्राइपॉड पे लगा होता है, ठीक है, ऐसे ऊंचा लगा होता है कि मेरा फेस वहां पे जाके ऐसे अनलॉक नहीं कर सकता। मेरे को बार बार इसको फोन को उतारना पड़ता है क्योंकि इसमें फेस आईडी है। अब देखो ये स्पेसिफिक यूज केस है, ये लोगों को दिक्कत नहीं देगा लेकिन मुझे दे रहा है। मैं बार बार उसको हटाऊंगा, ऐसे अनलॉक करूंगा। उस वीडियो को डिलीट करने के बाद रिसेंट ऐप में भी क्योंकि वो पासवर्ड वाला सीन आ गया ना, पहले तो मैं पिन कोड क्लिक करके डिलीट कर देता था, लेकिन अब बार बार मेरे को वो चीज करनी पड़ती है। बार बार फोन को निकाल के स्कैन करूंगा, फिर डिलीट करूंगा और फिर रिकॉर्ड करूंगा। और पॉज का तो मैंने बता ही दिया आपको, तो ये बहुत दिक्कत दे रहा है मुझे। फेस आईडी नहीं लगती तो पासवर्ड नहीं पता फोन का। फिंगरप्रिंट सेंसर तो होता है ना, तो एक बार क्लिक करके हो जाता है काम तो, लेकिन वो Password- सिक्योरिटी रीजंस की वजह से एप्पल ने नहीं दिया, मुझे पता है भाई, लेकिन दिक्कत देती है वो चीज। और अभी थोड़ा टाइम पहले पैंडेमिक में मास्क वास्क ला गया तो बिल्कुल एकदम भसड़ी हो जाती थी। पासवर्ड डाल लो। पासवर्ड तो डाल लो लेकिन वो बहुत देर में खुलता है ना, कोई तब दिक्कत तक नहीं। फोन डेड हो जाता है मेरा। मैं दिखाता हूँ ऐसे करके, ऐसे ठीक है ना। अब देखो यार, हम क्रिएटर हैं तो हम ना ड्राइव वगैरह काफी यूज करते हैं, तो ड्राइव से कुछ चीज डाउनलोड करनी हो गई, अपलोडिंग करनी हो गई तो बहुत दिक्कत है। एंड्रॉइड पे ना सारी गूगल एप्स बढ़िया काम करती है, आईफोन पे सारी गूगल एप्स बेकार काम करती है। फॉर एग्जांपल किसी एडिटर को एडिट करने के लिए उसने ड्राइव पे अपलोड करी और मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं सकता भाई इसके ऊपर। ये डाउनलोड ही नहीं करके देता, सीधा मना कर देता कि मैं नहीं करूंगा डाउनलोड, मेरा मन नहीं है भाई, आज मूड नहीं कर, इसे कल देखते हैं। एंड्रॉइड पे करना पड़ता है मुझे, अलग से एक फोन कैरी करना पड़ता है, उसमें डाउनलोड करके अपलोड करो। अब बात आती है अपलोड करने की, तो ड्राइव में आप ना कुछ अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड करोगे तो ड्राइव को खोल के रखो, उस स्क्रीन पे रहो। अगर आपने वो बैकग्राउंड में छोड़ दिया, कुछ और करने लगे तो भाई खत्म काम, वहीं पे स्टॉप, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। और डाउनलोडिंग में भी ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब, कुछ भी आप कर रहे हो ना, उसमें डाउनलोडिंग पे आपने लगाया, ऐप से बाहर हुए, खत्म काम। ठीक है, मैं अमेजॉन पे लाइव आता हूँ तो स्टोरी पोस्ट करता हूँ ना, और बैकग्राउंड में चला गया तो इसका मतलब ये है कि अब स्टोरी नहीं डली है वहां पर, क्योंकि मैंने ऐप को बंद कर दिया था स्टोरी पोस्ट होने से पहले। तुम क्रिएटर हो, हम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये दिक्कत तो बैठ कोने में, बता क्यों नहीं। अब देखो ये जो बैकग्राउंड में डाउनलोडिंग अपलोडिंग कैंसिल हो जाती है ना, ये प्राइवेसी रीजन की वजह से, पता है भाई मुझे, लेकिन भाई एक्चुअल लाइफ में बहुत दिक्कत देती है चीज। अब नोटिफिकेशन एंड्रॉइड पे कितनी बेटर है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और आईफोन में जो भाई एकदम क्लटर हो जाता है ना नोटिफिकेशन, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हो। लेकिन एक चीज मैं एग्री करूंगा, S23 अल्ट्रा में नोटिफिकेशन शो ही नहीं करता है। मतलब ट्विटर पे क्या चल रहा है मुझे ओपन करके जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी नोटिफिकेशन इनेबल करी हुई है। आईफोन एक मिनट का मेरे को अपडेट सारा नोटिफिकेशन में भर के देता है, एंड्रॉइड स्किप कर देता है बहुत सारे नोटिफिकेशंस। यहाँ पे एग्री करूंगा। अब नोटिफिकेशंस में ना आईफोन के अंदर सारी तरीके की नोटिफिकेशन सेंड करता है, वेयरएज एंड्रॉइड पे क्या है कि आप ना एक पर्टिकुलर ऐप में ना सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तभी वो नोटिफिकेशन आए, या फिर कोई डीएम कर रहा है तभी नोटिफिकेशन आए, नहीं। लेकिन iOS पे अगर आपने इनेबल किया तो सारी नोटिफिकेशन भेज देगा, एड, प्रमोशन लो, सब ले लो, या तो भेजेगा ही नहीं, बंद सीधा। बोल ले। हमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो पूरी बंद हो या फिर सारी आए। हाँ चल, इतना डिफेंड करते हैं फैन बॉय एप्पल को, क्या बोलूं मैं यार। सैमसंग को डिपेंड कर रहा था। अब डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं ना, तो देखो आप ना एयर ड्रॉप से बहुत मस्त डेटा ट्रांसफर कर सकते हो अगर आपके पास एप्पल प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना, अगर कोई एंड्रॉइड विंडोज है तो भाई अलग ऐप यूज करो, सेंड एनीवेयर, वी ट्रांसफर। मैंने कितना सेंड एनीवेयर यूज किया ना भाई फोटोज ट्रांसफर करने के लिए। जैसे कोई फोन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, फोटोज वगैरह वीडियोस बना के लेके आऊँ मैं उसकी, पहले सेंड एनीवेयर डाउनलोड करूंगा उस ऐप में, फिर उसको मैं ना मैक पे ट्रांसफर करूंगा। मतलब मैं अटैच करके नहीं ट्रांसफर कर सकता, समझ रहे हो, उसमें पेस्ट नहीं कर सकता, उससे उसमें फोन में डाल सकता हूँ। वाह, एयर ड्रॉप
और क्या चाहिए? ये ड्रॉप एंड्रॉइड पे काम थोड़ी करता है। सब मांग लो तो एंड्रॉइड मानता ही नहीं आईफोन। एंड्रॉइड क्या है? कुछ नहीं है। ओ भाई अगर व्हाट्सएप की बात करें तो भाई दिमाग ही हिल जाएगा। मतलब वीडियोस और फोटोज ट्रांसफर करनी पड़े ना आपको, तो पहले व्हाट्सएप में जाओ, इमेज सिलेक्ट कर लो। एक इमेज सिलेक्ट करने देगा पहले आपको, फिर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आप उसको सेंड कर सकते हो। भाई सारी एक बार में क्यों नहीं सेंड सिलेक्ट कर सकते, ये बता दो ना भाई मुझे आप। यहाँ तक भी हजम होता है। लेकिन अगर आपको कोई फोटो फुल रेजोल्यूशन में भेजनी पड़ जाए ना, जिंदगी में भाई मौत आ जाएगी भेजने में। पहले आपको फोटोज ऐप में जाना पड़ेगा, फिर उस फोटो को उठा के भाई सेव करो फाइल्स में। फाइल्स में सेव करने के बाद आप जाओ व्हाट्सएप में, देन आप जाओ डॉक्यूमेंट्स पे, उस फाइल को लोकेट करो, देन उसको सिलेक्ट करके भाई सेंड करो। दे सफाई जीत रहे हैं। अब देखो मैं ना टेक्सटिंग वगैरह टाइपिंग वगैरह काफी ज्यादा की है आईफोन के ऊपर, लेकिन जो कर्सर मूवमेंट है ना भाई, वो तो एकदम नरक का एहसास करा देती है। जैसे मैंने मान लो प्लेइंग टाइप किया है ना, अब प्लेइंग में वाई की जगह मैंने यू टाइप कर दिया, तो मैं यू पे क्लिक नहीं कर सकता डायरेक्टली। क्लिक करूंगा ना तो या तो पी पे आएगा या तो जी पे आएगा, मतलब बीच में नहीं आएगा। एंड्रॉइड पे डायरेक्टली यू पे क्लिक करके कट करके मैं वाई कर दूंगा उसको, लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा स्टेप करना है ना इनको। पहले उसको क्लिक करो, फिर उसको ड्रैग करो, फिर उसको कट करके पेस्ट करो। वाह, तो हाथ थोड़ी मेहनत कर लेंगे, कसरत हो जाएगी हाथों की। क्या दिक्कत कसरत है? तो करा ही देता है ना इसका फ्रेम, गड्ढे करा देगा हाथ में, और क्या चाहिए क्या और। हाँ, और जो म्यूजिक गाने सुनने होते हैं, वो गाने सुन रहे हो तो पता है क्या है, ट्रैक को अगर आपको स्किप करना है ना, थोड़ा सा आगे करना है, ऐसे एक पे हो दो पे लाना, क्लिक करके ना 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 उसको ड्रैग करो ऐसे, है ना। टैप नहीं, टैप एंड्रॉइड पे काम कर जाता है, इस पे नहीं। पता नहीं भाई क्या फेटिशन की। हमें तो दिए थे, हमें तो है, इसमें मुझे भी दिक्कत नहीं आती थी। क्योंकि पता चल गया। हाँ, अब दिक्कत आ रही है मुझे इसमें, जब मैंने रिसर्च करा इस वीडियो के लिए। बोलते हैं सैमसंग फैन बॉय। हाँ, व्हाट्सएप मूव करना पड़ जाए तो भाई, व्हाट्सएप मूव करना पड़ जाए ना, देख चाहिए ही नहीं। व्हाट्सएप मूव करने के लिए भाई आपको एक तो मूव टू iOS ऐप है, उसके लिए आईफोन को फॉर्मेट कर दो, या तो सेकेंडरी आईफोन आपके पास होना चाहिए, उस फोन में मूव टू iOS से ट्रांसफर करो, देन उस फोन के अंदर अपना iCloud पे अपलोड करो, फिर अपने मेन आईफोन के अंदर iCloud से उस बैकअप को रिस्टोर करो। मैंने कहा पुरानी, यही बचा है हमारी जिंदगी में करने के लिए। मैंने कहा पुरानी चैट ही नहीं चाहिए। हाँ, लड़कियों को नहीं चाहिए होती ना, लड़कों को तो चाहिए होती है भाई, समझ रहे हो? काम खत्म अपना तो। और थर्ड पार्टी सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए $20-30 दे दो। मैंने तो दे के ट्रांसफर किया था, क्या बताओ भाई, दर्द होता है आज भी। अभी भी सोच रहा हूँ ना आईफोन से वापस एंड्रॉइड पे चले जाऊँ, तो फिर से वही दर्द आता है कि भाई एंड्रॉइड से वापस कैसे आऊंगा, फिर से पैसा दो। और भाई साहब जो नोटिफिकेशन और अलार्म का भाई इसका सीन है ना, धन्य हो गया भाई। मैं सुबह सुबह अलार्म लगाता हूँ, इतना टकाटक टन 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 दिमाग का दही कर देता है भाई, नींद तो खत्म। मतलब अगले दिन से अलार्म लगाने का मन ही नहीं करता। एंड्रॉइड पे इतनी बढ़िया अलार्म टून्स है ना भाई, मस्त आराम से उठा देती है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज एग्री करूंगा, मेरे पास एप्पल वॉच है ना, वो हाथ में पहन के सोता हूँ तो मस्त आराम से बढ़िया वाइब्रेशन से एकदम सूदिंग मस्त तरीके से उठ जाता हूँ। लेकिन भाई इसमें अलार्म लगाना एकदम नर्क वाला काम है, और अलार्म की टून भी नहीं चेंज कर सकते। चेंज कर सकता है बकायदा, चेंज कर सकते हैं ना, कुछ अलग से नहीं डाल सकते ना। एंड्रॉइड पे तो कुछ भी डाल लो। क्या करना है, वही वाली सुनने जरूरी है, गाने सुनने सुबह सुबह। और रिंगटोन जो चेंज नहीं कर पाते भाई, सारे आईफोन्स की सेम रिंगटोन बज रही है, सबके पास सेम है आईफोन है, सबकी सेम। अगर आपको चेंज करनी है रिंगटोन तो भाई गैरेज बैंड में थोड़ी भसड़ वसड़ मचाओ, उसको सेव करो, ये करो वो करो, 2-3 मिनट का प्रोसेस है, वो कोई करता नहीं है भाई। मैंने एक बार किया था, उसके बाद कभी किया नहीं। मैंने तो चेंज है तो आईफोन वाली ना। नहीं, दूसरी। और भाई एक और मस्त चीज बताता हूँ, जैसे आप ऐसे कॉल पे बात करो, नोटिफिकेशन टन बजेगा सीधा कान में, इतना दिमाग खराब, इतना इरिटेटिंग एक्सपीरियंस है ना। ये दो चीज पता नहीं आईफोन वाले क्यों नहीं फिक्स कर पा रहे भाई, एंड्रॉइड पे ऐसा कुछ नहीं है। बात करते करते ऐसे घुमा दे उसको, ऐसे कट साइलेंट। म्यूट स्विच से मैंने उसको साइलेंट कर दिया ताकि कान पे टन ना बजे। अब मैं फोन रख दिया और किसी का कॉल आया, और मेरे पास तो कॉल भी काम के आते हैं, काम करते हैं। तेज करो, याददाश्त तेज करो, बादाम खाओ ना। खाओ। एप्पल के साथ बादाम भी आना चाहिए ना, डब्बे में बादाम डाल के देने चाहिए। हाँ, वैसे ही वो सेव करते हैं, बादाम देना। अरे तू जा रही है। और भाई इनका जो सिस्टम है ना, वो लार्ज फाइल के लिए डिजाइन ही नहीं है। मतलब डाउनलोडिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग, अपलोडिंग कुछ कर रहे हो भाई आप बैकग्राउंड में कर ही नहीं सकते, करा काम खत्म। एयर ड्रॉप कर रहे हो ना, स्क्रीन ऑफ हो गई, खत्म। अब तो शायद काम कर जाता, लेकिन पहले नहीं करता था। सबसे बढ़िया बात बताऊं, अगर आप कोई नंबर डायल कर रहे हो और उसमें ना आप कर्सर को मूव नहीं कर सकते, जैसे मैंने 88829 डाला और मैंने डालना था 88828, तो मैं उसको 8 पे नहीं जा सकता, पूरा नंबर कट करो फिर दोबारा से डालो। वाह 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 टीम कुक जी वाह। चलो आज के लिए इतना काफी है भाई। वैसे देखो यार, मजाक की बात साइड में, आईफोन कुछ चीजें बहुत तगड़ी करता है जो एंड्रॉइड कभी नहीं कर पाएगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, उस वीडियो बताऊंगा अभी नहीं। ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हमारे बड़ी जी एप्पल फैन बॉय है हमारे, बहुत बड़े वाले, इनको अगली वीडियो में लेके आएंगे, ये इनके मुंह से तारीफ कराएंगे, तो उसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना है बड़ी, सब्सक्राइब जल्दी कर लो। अच्छा, लास्ट कंक्लूजन ये है, तुम शिफ्ट कर रहे हो सैमसंग पे। यस, आई iPhone स्विच टू छोड़ के। सैमसंग S23 अल्ट्रा। और देखो मेरी एयरटेल की सिम है ना, वो इसमें आ चुकी है, ठीक है। 100% बेकार फोन है, डस्टबिन में फेंक दूं, अब वापस नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ चीजों में तो अच्छा भी है। तो तारीफ नहीं करनी इसकी फिर? हाँ करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आनी चाहिए वो, वरना केस कर देना। नहीं मुझे लगा मेरा आईफोन जा रहा है, बच गया।